Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A common expression in English. I'm having a hard time plus verb ing. Lesson 48. अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपने याद रखना है I'm having a hard time plus verb ing. आप याद रखिएगा हार्ड टाइम के बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है और ये जुमला याद रखना है कौन सा आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम प्लस वर्ब आईएनजी। ये कब इस्तेमाल होता है लेट्स सी। जब आप किसी को ये बताना चाहते हो कि आपको मुश्किल पेश आ रही है इस काम को करने में, किसी भी चीज़ को करने में या किसी भी चीज़ में आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो आप इस तरह के जुमले बनाएंगे। I'm having a hard time eating meal. मेरे लिए खाना खाना मुश्किल हो रहा है। मुझे मुश्किल हो रही है खाना खाने में। इसमें हार्ड टाइम के बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, जैसे eat, eating. Okay? I'm having a hard time concentrating. मेरे लिए तवज्जो देना मुश्किल हो रहा है। I'm having a hard time writing. मेरे लिए लिखना मुश्किल हो रहा है। I'm having a hard time digesting food. मेरे लिए खाना हज़म करना मुश्किल हो रहा है। मुझे खाना हज़म करने में मुश्किल हो रही है। I'm having a hard time understanding you. मेरे लिए तुम्हें समझना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें समझने में मुझे मुश्किल हो रही है। I'm having a hard time sleeping. मुझे सोने में मुश्किल हो रही है। I'm having a hard time answering your question. मुझे मुश्किल हो रही है तुम्हारे सवाल का जवाब देने में। I'm having a hard time getting a job. मुझे नौकरी हासिल करने में मुश्किल पेश आ रही है। I'm having a hard time downloading songs to my iPod. I'm having a hard time downloading songs to my iPod. मुझे मुश्किल हो रही है गाने डाउनलोड करने में अपने iPod में। I'm having a hard time speaking English. मुझे इंग्लिश बोलने में मुश्किल हो रही है। I'm having a hard time saving money. I'm having a hard time saving money. मुझे मुश्किल पेश आ रही है पैसा जमा करने में। मेरे लिए पैसा जमा करना मुश्किल हो रहा है। I'm having a hard time studying. मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। I'm having hard time losing weight. मुझे वज़न कम करने में मुश्किल हो रही है। I'm having a hard time reading newspaper या reading a newspaper. मुझे अखबार पढ़ने में मुश्किल हो रही है। Now it's time for assignment. अब असाइनमेंट का वक्त है। इन तमाम जुमलों को जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इन्हें आपने ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला सेंटेंस, I'm having a hard time remembering things. I'm having a hard time finding a job. I'm having a hard time forgetting my ex-wife. I'm having a hard time forgiving my husband for cheating. I'm having a hard time relaxing. Second assignment. दूसरा assignment. Make 5 similar sentences. 5 मिलते जुलते जुमले बनाकर दिखाएं। आज वोकैबुलरी की जगह मैं आपसे 2 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। सबसे पहला, I am having an extremely hard time
trusting you. मैंने क्या किया, having के बाद an extremely का लफ्ज लगा दिया. इसका मतलब होता है बहुत बहुत ज्यादा. इससे अब इंग्लिश क्या बनेगी, किसी भी काम में आपको सिर्फ मुश्किल नहीं आ रही हो, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही हो, तो उसके लिए आप an extremely का लफ्ज लगाएं. I am having an extremely hard time trusting you. मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है तुम पर यकीन करना. इसी तरह अगर कम मुश्किल है लेकिन मुश्किल से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आप उसको और ज्यादा खूबसूरत सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, या आप बताना चाहते हैं मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूं, सामने वाले को जताना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल, यहां अपनी बात में वजन डालने के लिए भी वेरी का लफ्ज लगता है, याद रखिएगा. आई एम हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम फाइंडिंग अ जॉब. मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है नौकरी तलाश करने में. सीरियसली नौकरियां ही आजकल नहीं मिलती, मेरे लिए दुआ करें. मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है नौकरी तलाश करने में. नाउ इट्स टाइम फॉर quote ऑफ द डे. Walking alone is not difficult, but when we walk a mile with someone, then coming back alone is difficult. अकेला चलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप किसी के साथ कुछ वक्त साथ चलते हो, फिर वापस अकेले आना बहुत मुश्किल होता है. ये एक हकीकत है, हम किसी के आदी हो जाते हैं और उस वक्त वो शख्स हमें छोड़ दे तो हमें बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं उस शख्स के. सो मेरा आज का सवाल भी यही है कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, आप जिंदगी के सफर में साथ चले हों और फिर वापसी आप अकेले आए हों, यानी आपने किसी पे बहुत ज़्यादा यकीन किया और बहुत ज़्यादा किसी से आपकी मिसाल के तौर पे आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, लेकिन डिवोर्स हो गया, या आपकी शादी हुई 1 साल हुआ, डिवोर्स हो गया. तो ऐसा क्या होता है, इन लोगों के पास इस सवाल का सही जवाब है, हमारे पास नहीं है. सीरियसली वॉकिंग अलोन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. हम सिर्फ हामी भर सकते हैं, लेकिन ये सवाल उन लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास इस सवाल का जवाब है ही नहीं, लेकिन उन लोगों के पास इस सवाल का जवाब है, लेकिन वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को अल्फाजों में तब्दील नहीं कर पाते. सो व्हेन वी वॉक अ माइल विद समवन, देन कमिंग बैक अलोन इज़ डिफ़िकल्ट. रियली it's really difficult to come back alone. I cannot understand because it didn't happen with me. मैं नहीं समझ सकता क्योंकि ये मेरे साथ हुआ ही नहीं. अगर आपके साथ हुआ है तो ऐसे लोगों की कदर करें, ऐसे लोगों का दिल ना तो खाए, क्योंकि देखो जो मुश्किल वक्त से गुजरता है इसका मतलब है वो अल्लाह का नेक बंदा है. जो मुश्किल वक्तों से गुजरते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. अस्सलामु अलैकुम.